बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकिलिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये वो वाली साइकिल है जो जिम में पड़ी होती है या हम घर में रख सकते हैं और ये अपनी जगह से नहीं हिलती। लेकिन आज मैं की वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शायद सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है बड़ी उम्र के लिए। इसके बारे में पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि साइकिलिंग को असल में लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डिमांड कम करती है। इसके अंदर आपको भागना तेज़ी से पड़े और आपके घुटने जो उनसे हैं वही आपका साथ ना दे रहे हों तो इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। आपका वज़न आपकी कुर्सी जिस सीट पे आप बैठे हैं उसके ऊपर है। अगर आपके घुटनों में दर्द भी है तो वो दर्द इस तरह बैठने से नहीं बढ़ती। एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग वो भी मौजूद है जिसके पीछे टेक भी होती है और साइकिलिंग में वो आगे पीछे करने वाला भी होता है। मैं उसके हक में नहीं हूँ। आप पहले उसे फिक्स करें और सिर्फ टांगों वाली साइकिलिंग से बात शुरू कीजिए। अगर आपको घुटनों में दर्द भी है इसके बावजूद आप ये कर सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो आपने बैठा ही होना। अगर आपको थोड़ी दर्द महसूस भी होगी तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। आपको नीचे उतर के अलहदा लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्ज़ है कि ना तो आपकी कमर का मसला ना आपके घुटनों का मसला आपको रोक सकता है कि आप ये एक्सरसाइज करें। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है रोज़ाना वॉक करें या जॉगिंग करें या ट्रेडमिल करें, आप सोचते हैं डॉक्टर साहब ने तो कह दिया लेकिन मेरे घुटने में जितनी दर्द है डॉक्टर को क्या पता। शायद डॉक्टर को वाकई ना पता हो आपकी तकलीफ़ का, लेकिन आपको इस मर्ज़ से निकलने के लिए ये एक बेहतरीन सलूशन है जो मैं बता रहा हूँ। साइकिलिंग घर में कीजिए और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन भी जो उनसे हैं उनको कोई एतराज़ नहीं होता साइकिलिंग पे, और उसे बहुत हल्के से गियर में करके करना है कि वो आपके पाँव लगने से भी चलना शुरू हो जाए। आपको 3 मिनट के लिए एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। आप 3 मिनट के लिए साइकिलिंग कर लें। आहिस्ता आहिस्ता उसमें 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं। कुछ अरसे में आप महसूस करेंगे कि आपके घुटने की दर्द भी कम हो गई है क्योंकि उसके साइड पे पट्टे मजबूत हो चुके होंगे और उसकी वजह से जो रगड़ है वो कम हो रही होगी। कमर के पट्टे भी मजबूत होंगे, वज़न कम होगा और अल्टीमेटली जब वज़न कम होगा तो वही घुटने जो पहले 100 किलो उठाते थे तो उनकी जान निकलती थी, जब वो 70 किलो उठाएंगे तो कम तकलीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं और आपकी उम्र भी बढ़ रही है तो वज़न 100 किलो से 125 किलो पे जाएगा और वो घुटने जो उससे 100 किलो नहीं उठ रहा था वो क्या करेंगे? उस सूरत में आप फिर बिस्तर से लगते हैं या वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज अगर चूज़ करें तो साइकिलिंग की करें। इसके दीगर फ़ायदे भी सुन लीजिए। ये दिल के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी का बाइस भी बनती है। इसके अलावा ये पट्ठों को मजबूत करती है, ये हड्डियों को मजबूत करती है और आखिरी चीज़ ये कि ये आपके बैलेंस को बेहतर करती है। कुछ लोगों को एडवांस उम्र में जाके बैलेंस डिस्टर्ब होता महसूस होता। इसके बारे में साइंटिफिकली रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं कि साइकिलिंग करने से बहुत सारे लोगों का बैलेंस बेहतर हो जाता। वो चलने से डरते हैं फिर वो चलना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से वो एक्सरसाइज जो चलने की है वो घबराहट की वजह से वो ज़्यादातर चलने से कासिर हो जाते हैं। नतीजा अब ना उनको चलने का मौका मिल रहा है कि वो एक्सरसाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने बैलेंस को बेहतर करें और वो बिस्तर से लग गए हैं जिससे उनकी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। साइकिलिंग में अगर आपको बैलेंस का कोई प्रॉब्लम भी है तो आपने पकड़ा हुआ है और आप बैठे हैं, आप गिरने की पोजीशन में नहीं होते। आपकी दोनों टांगें जो उनसी हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रही होती, नीचे से सीट भी सपोर्ट कर रही होती। इसलिए एक्सरसाइज तमाम उम्र के लिए बेहतरीन है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आपको जोड़ों का मसला है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके घुटनों में दर्द है, आपसे ज़्यादा चला नहीं जाता, आपकी कमर बहुत दर्द करती है, इन तमाम कंडीशंस के अंदर एक्सरसाइज साइकिलिंग वाली सबसे बेहतर। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।